जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज जो है हम लोग 10th मैथ को जो है स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। देखिए, और नंबर सिस्टम में तो रियल नंबर्स को अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर नंबर जो है फर्स्ट आता है जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोगों को समझना क्या है। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस के बारे में जो है डिस्कस कर लिए थे, सिलेबस के बारे में जो है डिस्कस कर लिए थे। और यह आप लोगों को वहां पर हम बता भी चुके थे कि सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। और नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो रियल नंबर्स को, किसको? रियल नंबर्स को, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्या। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो आइए एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या समझना होगा? हम लोगों को ये समझना होगा, देखिए, कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो देखिए, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, अंक गणित की आधारभूत परिमेय, अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अब ये देखिए क्या है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या समझना है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय। तो देखिए, प्रत्येक संख्या को जो है अभाज्य संख्याओं के प्रत्येक संख्या को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना ही क्या है, तो अंक गणित की आधारभूत परिमेय है। क्या है? अंक गणित की आधारभूत परिमेय। चलिए, तो आइए अब इसके बाद हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि आप ये लैंग्वेज के माध्यम से ना समझे होंगे, तो अब जो है इसको जो है हम लोग उदाहरण के जो है थ्रू देखते हैं, यानी उदाहरण से जो है समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जैसे 24 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 से फिर यहाँ पर 12, फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से कितना 3 और फिर 3 से 1। तो यहाँ पर 2 कितना बार है? 2 जो है 3 बार है। और देखिएगा तो 3 कितना बार है? 1 है। और यहाँ पर 1 जो है 1 बार है। तो अब यहाँ पर 24 को जो है हम लोग किसके रूप में जो है व्यक्त कर दिए हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त कर दिए हैं। ठीक है, तो यही आपको जो है क्या बताता है, अंक गणित की आधारभूत परिमेय यही बताता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेंगे। अगर इसको हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट बोल दिए, तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे 16 है तो 16 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से कितना और 2 एकम 2। तो ये देखिएगा, तो इसमें 2 कितना बार है? 2 4 बार है। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 1 जो है 1 बार है, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा? 1 बार हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है अंक गणित की आधारभूत परिमेय के अनुसार जो है 16 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो हम लोग व्यक्त कर दिए। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या है कि नहीं? अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या है, आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब आगे हम लोग क्या समझेंगे, तो देखिए आगे हम लोग समझने वाले हैं, चलिए आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो देखिए
आगे हम लोग समझने वाले हैं, आगे जो हम लोग समझने वाले हैं एचसीएफ समझने वाले हैं और जो है एलसीएम। क्या? एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम समझने वाले हैं। आइए अब हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम को देखते हैं। एच से क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट, और सी से होता है कॉमन, सी से होता है कॉमन, और एफ से क्या होता है? फैक्टर होता है, फैक्टर होता है। ठीक है ना? तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, एक एक बातों को समझते हुए चलिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? महत्तम समापवर्तक, महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है। और आगे हम लोग बात करें, चलिए आप समझ गए होंगे एचसीएफ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं एलसीएम। सबको जो है उदाहरण के साथ लेकर के चलेंगे और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आपको एक एक बातों पर ध्यान देना है। अब जो है एलसीएम को समझना है। एल से क्या होता है? लोवेस्ट, लोवेस्ट, और सी से क्या होता है? कॉमन, सी से क्या होता है? कॉमन, और एल से क्या होता है? मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। अब इसी को जो है आप हिंदी में बोलना चाहे तो क्या बोलिएगा? इसी को आप हिंदी में बोलना चाहे तो क्या बोलिएगा? चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को जो है हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहा जाएगा लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है। तो अब जो है आइए इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। किसको समझते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा एचसीएफ को सबसे पहले समझते हैं। जैसे इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वह क्वेश्चन क्या है? एक एक बातों पर जो है ध्यान दीजिएगा, एक एक बातों पर जो है ध्यान दीजिएगा। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, जैसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन एक जो है, जैसे यहाँ पर 4 हो गया और जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं 9। 4 और 9 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 4 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो 4 को जब कीजिएगा तो 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, मतलब 4 के सामने कितना लिखेंगे? 2 का पावर 2, और गुणे 1 का पावर कितना? 1। 4 को जो है सबसे पहले अभाज्य संख्याओं यानी 4 को जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर 9 देखिएगा तो 9 को देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, है कि नहीं? 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर कितना? 2, गुणे 1 का पावर कितना? 1, है कि नहीं? इतना तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात आता है किसका? तो देखिए यहाँ पर किसका बात आता है? अब यहाँ पर आपका बात आता है यानी कि एचसीएफ की। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले एचसीएफ जब निकालिएगा तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला में भी मिले और नीचे वाला में भी, दोनों में जो है मिले। तो यहाँ पर देखिएगा तो कौन मिल रहा है? 2 तो नीचे है ही नहीं, 3 भी ऊपर नहीं है, लेकिन 1 का पावर 1 ऊपर भी है और 1 का पावर 1 नीचे भी है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर 1, ये जो मिल रहा है तो उसी को हम लोग लिखेंगे एचसीएफ में। तो 1 का पावर 1 का मतलब होता है 1, तो 1 जो है ना यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? यही जो है आपको एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। इतना बात आप समझ गए। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, चलिए एलसीएम को देखते हैं। तो एलसीएम के लिए भी हम क्या लेंगे? देखिएगा तो एलसीएम के लिए भी हम लेंगे कितना को? एक क्वेश्चन बना लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं। 4 और 9 का जो है एलसीएम लेना है। 4 और 9 का जो है एलसीएम कितना होगा इसको बताना है। कितना का? 4 और 9 का, 4 और 9 का, 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले 4 है तो 4 को लिखेंगे 2 गुने 2 और 2 एकम 2। 9 देखिएगा तो 2 दूने 2 से नहीं होगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3।
तो यहाँ पर देखिएगा तो 2 का पावर 2, 4 के सामने कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखिएगा तो 1 कितना बार है, 1 कितना बार है, 1 बार है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 के सामने कितना लिखिएगा तो 3 2 बार है, तो इसीलिए अब यहाँ पर हो जाएगा 3 का पावर 2, और 1 देखिएगा तो कितना बार है, 1 बार है, तो इसीलिए 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको निकालना क्या है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, देखेंगे कि जो ऊपर नीचे मिलता है उसको एक बार लिखेंगे, तो 1 का पावर 1, 1 का पावर 1 ये मिल गया, इसको यहाँ पर लिख देंगे पूरा। अब जो है जो नहीं मिलेगा, यानी अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, मतलब 2 का पावर 2 ऊपर बच गया और गुणे नीचे बच गया 3 का पावर 3, 3 का पावर 2, ठीक। अब 1 का पावर 1 का मतलब 1 होता है, और 2 का पावर 2 का मतलब 4 होता है, और 3 का पावर 3 का मतलब 9 होता है। तो 1 चौका 4 और 9 चौका 36, ये 36 जो है आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात आता है कि देखिए, अब बात आता है कि यहाँ पर 4 और 9 का जो है एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए, एचसीएफ भी निकालिए और एलसीएम भी निकालिए, और इनके बीच की जो है सत्यता को भी जांच कीजिए, ठीक। जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न दे दिया गया, जैसे आपको यहाँ पर प्रश्न दे दिया गया कि 4 और 9 का, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 लिख दीजिए और यहाँ पर जो है 9 लिख दीजिए। तो 4 को हम लोग कैसा, यहाँ पर याद रखिएगा, 4 को 2 गुणे 2 और 2 एकम 2, मतलब कि 2 का पावर 2 और 1 का पावर 1, और यहाँ पर 9 का देखिएगा तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब कि 3 का पावर 2 और 1 का पावर 1, बस हो गया। इतना तो आप बात समझते हैं, है कि नहीं। अब एक बात बताइए कि आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन से आपको एचसीएफ भी निकालना था और एलसीएम भी निकालना था। क्या क्या निकालना था, एचसीएफ भी निकालना था और एलसीएम भी निकालना था। तो देखिए अब यहाँ पर एक एक बातों को समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ से आपको क्या क्या निकालना था, तो देखिए यहाँ से आपको एचसीएफ भी, एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि दोनों निकालना था, एचसीएफ भी निकालना था और एलसीएम भी निकालना था, दोनों को निकालना था, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किसको निकाल रहे हैं, देखिए सबसे पहले एचसीएफ को निकाल रहे हैं, उसके बाद किसको निकालेंगे, एलसीएम को निकालेंगे। पहले तो एचसीएफ को निकाल रहे हैं, उसके बाद में जो है एलसीएम को निकालेंगे, पहले एचसीएफ को उसके बाद में जो है एलसीएम को निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए कहता है कि देखिए ऊपर जो मिल रहा है ना उसी को लिख दीजिए एक बार, है कि नहीं। तो यहाँ पर 1 का पावर 1 का मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और एलसीएम में कहता है कि जो बच गया है, जो मिल रहा है ना उसको एक बार तो लिखना ही लिखना है, एक सेट, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो 2 का पावर 2 बच गया और 3 का पावर 2 बच गया, इसको लिख दीजिए, है कि नहीं। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 1 का पावर 1 का मतलब 1, 2 का पावर 2 का मतलब 4, और 3 का पावर 3 का मतलब हो जाएगा 9, 1 चौका 4 और 9 चौका 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में जो है एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना था, और साथ ही साथ इनके बीच का क्या ज्ञात करना था, रिलेशन भी ज्ञात करना था। देखिएगा एक एक बातों को समझिए, हम बात भी करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की भी बात करेंगे, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सारी बातों को जो है अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। तो रिलेशन को निकालना था, है कि नहीं। तो रिलेशन भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे निकाला जाता है, जैसे कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आप लोग जानते हैं। उसी के आधार पर जो हम लोग आज के क्लास में जो है चलेंगे और इस प्रश्न को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इतना बात तो आप समझ गए। अब एक बात आप बताइएगा रिलेशन का, यानी संबंध का। तो कुछ नहीं करना है जी, यहाँ पर देखिएगा तो एचसीएफ एक निकल गया है और एलसीएम जो है 36 आ गया है। लेकिन मतलब यहाँ पर समझिए रिलेशन क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे
एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब एक बात बताइए, यहाँ से देखिएगा, मतलब दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। रिलेशन यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं तो दोनों तरफ तो बराबर आना चाहिए ना, ये दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो ठीक है। अब दो संख्या कौन कौन है, पहली संख्या तो 4 है और दूसरी संख्या कितनी है जी, 9 है। अब एचसीएफ देखिएगा तो यहाँ से एचसीएफ देख करके बताइए 1 है और ये जो है एलसीएम देखिए तो 36 है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग चलेंगे तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए, 36 हो जाएगा, ये भी 36 यानी कि 36 हो जाएगा। क्या दोनों तरफ बराबर आया, क्या दोनों तरफ बराबर आया, बिल्कुल बराबर आया। तो ये जो है हम लोग इस रिलेशन को जो है ज्ञात कर लिए, यानी संबंध को जो है सिद्ध कर दिए। क्या सिद्ध कर दिए, तो याद रखिएगा ये सत्य है, संबंध जो है क्या है, तो सत्य है, और इसको जो है हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए एक और हम प्रश्न लेते हैं और उसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और साथ ही साथ उनका रिलेशन भी ज्ञात करेंगे कि जो उनकी सत्यता की जांच होती है, यानी उनका जो रिलेशन है सही है कि नहीं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ तक अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ होगा। और बात करें कुछ हम लोग आज की क्लास की, तो देखिए आज की क्लास की बात करें तो इसमें जो है आप जानते हैं रियल नंबर और एक्सरसाइज जो है आता है EXERCIS, एक्सरसाइज जो है 1.1, इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं, इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। इस बात को भी जो है अच्छे तरीके से दिमाग में सेट रखिएगा। एनसीईआरटी का जो है चैप्टर है, चलिए एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और उसमें एक्सरसाइज जो है 1.1 का जो है आज के क्लास में हम क्वेश्चन की बात करें, आज की क्लास में हम क्वेश्चन की बात करें तो याद रखिएगा आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन की बात करें तो आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 को जो है देखने वाले हैं और अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा क्लास जो है एक अलग अंदाज में चलता है और आपको जो है एक तरीके से जो है पूरे बेहतरीन लेवल में हम लोग जो है देने का कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आइए इसके बाद जो हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर हम समझा दिए थे, चलिए जैसे कि हम आपको यहाँ पर समझा दिए थे यही, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, एक एक बातों को जो है समझते हुए चलिए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला बात कि 4 और 9 का जो है एचसीएफ ही निकालनी है, एलसीएम ही निकालनी है। एक और जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताना होगा रिलेशन, उनका रिलेशन भी आपको ज्ञात करना होगा, रिलेशन क्या सत्य है या नहीं, इस पर जो हम लोग पूरा गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे आपको दे दिया जाए 5 और 17, 5 और 17 यानी कि 5 एंड 70। चलिए इसका जो है आप लोग एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए एक एक क्वेश्चन को जो है पूरे सिस्टमेटिक वे में हम लोग चलेंगे, इसका क्या क्या निकालना है, तो एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, और इसका रिलेशन एंड इसका क्या, तो रिलेशन। तो देखिए अब जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए, अपने कॉपी पर जो है इसको जो है कैलकुलेट कीजिए। चलिए मात्र 1 से 2 मिनट के अंदर इसको जो है आप लोग कितने लोग आंसर करते हैं ये देखने की बात है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कीजिए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर आपको 5 और यहाँ पर 17, तो जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो 5 से तो एक बार में, इसीलिए 5 एक बार है, 5 का पावर 1 और 1 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। उसी तरीके से हम लोग बात करें 17 की, तो कुछ नहीं करना, ये 17 से ही लगेगा एक बार में, मतलब 17 का पावर 1 और यहाँ पर 1 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एचसीएफ जब निकालिएगा तो 1 का पावर 1 होगा, क्योंकि 1 का पावर 1 ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है मैच कर रहा है। अब 1 का पावर 1 का मतलब 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलसीएम। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जब आप यहाँ पर देखिएगा एलसीएम, तो जो मिलेगा उसको एक बार लिखना है, मतलब जो ऊपर और नीचे मिले उसको सिर्फ एक बार लिख लीजिए, है कि नहीं, यानी 1 का पावर 1 ऊपर भी मिल रहा है, 1 का पावर 1 नीचे भी मिल रहा है, तो 1 का पावर 1 आप यहाँ पर एक बार लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, चलिए ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है
कि जो बच गया, तो 5 का पावर 1 बच गया और 17 का पावर जो है 1 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा जी? तो 1 का पावर 1 का मतलब 1, 5 का पावर 1 का मतलब 5 और 17 का पावर 1 का मतलब 17। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 17 पचे कितना हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है रिलेशन पर। आइए अब हम लोग रिलेशन की बात करते हैं, किसकी, यानी कि रिलेशन की बात करते हैं। इसको हिंदी में कहें तो इसके संबंध। अब वो क्या है, तो याद रखिएगा, आप लोग ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये आप लोग जानते हैं। अब दो संख्या कौन है, एक संख्या तो 5 है और दूसरी संख्या कितना है, तो 17 है। मतलब दो संख्याओं का यहाँ पर गुणनफल बोला था, तो गुणनफल यहाँ पर हम लोग कर दिए, यानी गुणनफल मतलब गुणा कर दिए। और एचसीएफ देखिएगा तो 1 है और एलसीएम देखिएगा तो कितना है, 17 पचे 85 है। अब एक बात बताइए, इधर गुणा कीजिए कितना आएगा, 17 पचे 85 और इधर गुणा कीजिएगा तो 85 एकम 85। क्या दोनों तरफ बराबर आया है? बिल्कुल बराबर आया है। तो ये जो है संबंध क्या है, तो सत्य है कि नहीं? यही जो आपको करना था। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया होगा, कहीं से आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है, बार बार हम करें रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, उसका जो है हम लोग कुछ इंट्रो देखें, मतलब इंट्रोडक्शन लिए, और वहां पर जो है प्रस्तावना, जिसको हिंदी में कहा जाता है, उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न को लिए जिससे आप ये समझ पाए कि एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, उनके बीच का रिलेशन क्या है। और उसके पहले जो शुरू में हम आपको क्या बताए थे, यानी अंक गणित की आधारभूत परिमेय, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना ही क्या है, तो अंक गणित की आधारभूत परिमेय है। तो ये अंक गणित के आधारभूत परिमेय जानते हैं आप लोग कि ये बराबर पूछे जाते हैं, तो इसको जो है अच्छे तरीके से हम लोग समझ लिए। अब बात आती है किसकी, तो याद रखिएगा, अब बात आती है थोड़ा हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या पर जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, तो बताइए ये जो है √25 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, √25 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो ये कहिएगा कि √25 का मतलब कितना, 5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, यह जो है परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसी को इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इतना बात आप समझ गए? चलिए, कोई दिक्कत का बात नहीं। नेक्स्ट हम लेते हैं, आपको बताना है, जल्दी जल्दी आपको बताना है जी। चलिए, 2 नंबर में हम ले लिए रूट जो है 36 ले लिए। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पर √36 का मतलब क्या हो जाएगा, √36 यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, 6। तो ये देखिएगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में बोले तो रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर देखिएगा तो 3 नंबर, जल्दी जल्दी आपको बताना है 3 नंबर में कि √15 क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, √15 क्या है? चलिए, 3 नंबर में जो है √5 क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, √5 क्या है? √5 क्या है? तो जब आप इस पर बात करेंगे तो क्या बताइएगा, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, √5 ये क्या है, तो ये याद रखिएगा, √5 का मतलब √5 ही होगा, यानी यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। चलिए, जल्दी जल्दी आपको बताना है जी, जल्दी जल्दी आपको बताना है √5। उसके बाद में 4 नंबर में हम लेते हैं √3। √3 क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, √3 क्या है? चलिए,
रूट 3 क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रूट 3 क्या है। रूट 3 क्या है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि रूट 3 क्या है। तो यहाँ पर आप जब देखिएगा रूट 3 का मतलब रूट 3 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आज जो है इतना ही हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में जो है डिस्कस किए हैं। लेकिन याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग परिमेय और अपरिमेय पर यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर पर जो है थोड़ा डीपली समझेंगे। क्योंकि आज के क्लास में जो है क्या है कि कुछ प्रश्न को देखना है। यानी कि बात करें तो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर्स, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, तो उसका जो है एक्सरसाइज आता है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक को देखने वाले हैं। चलिए, तो अब जो है हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ना लिए होंगे तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो थोड़ा जल्दी से ले लीजिए। चलिए, तो उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक बातों को जो है पूरा गंभीरता के साथ चर्चा करते हुए आगे चलेंगे और कहीं से भी किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत ना रहेगा। चलिए, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, एक एक बातों को जो है आपको ध्यान देते हुए चलना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, चलिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, एक एक बातों को जो हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना रहने वाला है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक नए अंदाज में, नए ऊर्जा के साथ, और जितने भी लोग जो है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी लोग जो है 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, उनकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन होगी। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो क्या बोला गया है, तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पर दिया गया है 140। तो कुछ नहीं करना है, 140 है ना, क्या है, 140 है। तो इसको क्या करना है, 140 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यही ना। तो देखिए, 140 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 70। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 35। फिर 2 से 9 लगेगा, यानी 5 से लगेगा तो 7 बचे 35, और 7 एकम 7। तो अब 140 को हम लोग क्या लिखेंगे, 140 को क्या लिखेंगे, तो 140 को लिखेंगे 2 2 बार है तो 2 का पावर 2, 5 एक बार है तो 5 का पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 का पावर 1, और 1 एक बार है तो 1 का पावर 1। यही जो आपको आंसर हो गया, बात खत्म हो गया, इतना ही करना था। तो क्या आप लोग इसका सेकंड नंबर बना पाइएगा, 156 को बना पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो है सेकंड जो था 156 था। तो 156 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 156 को जो है 2 से, तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, यानी 7 दूना 14, और 8 दूना 16, 78 हो जाएगा। फिर 2 से 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। फिर यहाँ पर 3 से 13 या 39, है कि नहीं, और फिर 13 एकम 13। तो यहाँ पर 156 को हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए, 156 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिएगा तो कहिएगा, 156 को हम लिखेंगे 2 2 बार है तो 2 का पावर 2, 3 एक बार है तो 3 का पावर 1, है कि नहीं, और देखिएगा तो 13 एक बार है तो 13 का पावर 1, और 1 एक बार है तो 1 का पावर 1। यही जो है आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, बात खत्म, है कि नहीं। 3 नंबर आइए लेते हैं। 3 नंबर क्या है, इसको देख लेते हैं। 3825 है, कितना है, 3825 है, कितना है, 3825 है। तो 3 नंबर में जो है 3825 है, कितना है, 3825 है, 3825 है, ठीक है। तो 3825 है, तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3825। तो ये आप जानते हैं कि लास्ट में 5 है। पहले तो आप इसको 3 से चेक करेंगे, मतलब 2 से तो नहीं है, 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है। तो आप लोग विभाजता के नियम पढ़े होंगे, ठीक है। जिनको दिक्कत है तो वो जो है कमेंट करेंगे कि विभाजता के नियम को जो है एक बार सर अलग से क्लास ला दीजिए, तो उनके लिए जो है अलग से क्लास हम लोग लाएंगे। आप बस कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है तो विभाजता के नियम में, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, विभाजता का नियम, डिविजिबिलिटी, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पर 2 से तो है नहीं, 3 से एक बार देख लेते हैं कि नहीं। 8 3 11 2 कितना 11 2 13 5 18, यानी ये 3 से है, तो 3 कम 3 3 दूना 6 और ये हो गया आपको 3 दूना 6 7 3 का 21 5 3 15। फिर यहाँ पर देखिएगा ये क्या 3 से है 10 5 15 3 से है, तो 3 कम 3 चौका 12 3 दूना 6 5 3 15। फिर आगे चेक कीजिए क्या ये 3 से है, तो ये 3 से है कि नहीं। 6 5 11 ना हो पाएगा। 5 से है, 4 से भी नहीं है, 5 से है, तो 5 8 40 और ये 50 25। ठीक है, फिर ये 5 से हो गया, उसके बाद में फिर ये 5 से है 17 25 85 और फिर ये कितना से है तो 17 से। तो अब जो है 3825 को आप कितना लिखिएगा, 3825 को आप कितना लिखिएगा, ये जो है अभाज्य गुणनफल के अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है इसको कितना अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर 3 दो बार है तो 3 का पावर 2 और यहाँ पर 5 दो बार है तो 5 का पावर 2 और 17 एक बार है तो 17 का पावर 1 और 1 एक बार है तो 1 का पावर 1। ये जो है आपको इतना आंसर हो गया, ये जो है आपको इतना आंसर हो गया। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि देखिए 4 नंबर में क्या है, तो 4 नंबर में 5005 है, कितना है 5005 है, कितना है 5005 है, कितना है 5005 है। 4 नंबर में कितना है 5005 है। तो देखिए 4 नंबर में कितना है 5005 है, 5005 है। तो 5005 को यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो ये 5 से लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना 1001। फिर ये कितना से लगेगा, ये बताइए आप कितना से लगेगा, ये बताइए आप लोग कितना से लगेगा। चलिए ये आपको कितना से लगेगा, तो ये आप जानते हैं ये लगेगा आपको 17 से लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा 1001 में जो है 17 से भाग दे दीजिए तो 11 9 99, 11 से 11 से 11 से 11 से देखिए तो 11 से चेक कीजिए, 11 से तो 11 9 99 घट गया 1 1, कितना कट के, यानी कि ये खत्म कितना बार में 11 से 91 बार। अभी आप लोग जानते हैं कि फिर ये कितना से लगेगा 13 से या 7 से 7 से, ठीक है तो 13 से 91 और ये फिर 13 से, है कि नहीं। तो अब जो है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 5005 को, चलिए 5005 को 5005 को आप क्या लिखिएगा, तो देखिए 5 एक बार है मतलब 5 का पावर 1, 7 एक बार है 7 का पावर 1, उसके बाद में 11 एक बार है तो 11 का पावर 1, 13 एक बार है तो 13 का पावर 1। ये जो है आपको क्या हो जाएगा, और 1 एक बार है तो 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, 1 एक बार है तो 1 का पावर 1 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये जो है आपको आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आइए ये 4 नंबर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या था। चलिए आइए हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या है, 7429 है, 7429 है, क्या है 7429 है, 7429 है, कितना 7429। 5 नंबर में क्या है 7429 है, कितना है 7429 है, कितना है 7429 है। चलिए तो 7429 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या ये 2 से विभाज्य है क्या ये 2 से विभाज्य है, तो 2 से विभाज्य तो नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं है तो यहाँ पर 3 से देखिए, क्या 3 से है 7 4 11 और 2 13 और 9 कितना हो जाएगा 13 9 22। ये 2 से भी 3 से भी नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से है या नहीं देखना पड़ेगा। 7 एकम 7 और 7 छक 42, 7 से भी नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग जाएंगे 11 से, तो देखेंगे तो 11 से भी नहीं है, दैट मीन्स ये चेक कीजिए 13 से है कि नहीं। पहले तो जो है आप 11 से चेक कर ही लीजिए, लेकिन हमारे देखने से 11 से नहीं है, डायरेक्ट हम 13 से ही चेक करेंगे। तो 17, ठीक है 13 से चेक करते हैं, यहाँ पर 7429, ठीक है
7429, तो 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 पचे 65, घटेगा तो 9, खत्म। ये हो जाएगा 13 सते 91, 13 सते कितना हो जाएगा 91, घट गया तो कितना 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर ना लगेगा। जब नहीं लगेगा तो अब इसको जो है कितना से चेक करेंगे, कितना से 13 से भी नहीं है ना। अब जो है इसको 17 से चेक करते हैं। 7429 को जो है 17 से चेक कीजिए, तो 17 से कितना बार में 17 या 51, 17 चौका 68, 4 बार में 17 चौका 68, तो 14 में 60 गया 6, और 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये घट जाएगा तो कितना है 11, और 17 सते 119, 17 सते 119, ठीक है। तो ये जो है 17 से है, और कितना बार में, तो 437 बार। अब पीछे मुड़ के नहीं जाना है, पीछे समझ रहे हैं, पीछे कहने का मतलब कि अब आपको पीछे जाना ही नहीं है, पीछे मतलब कि अब 17 से नीचे नहीं जाना है, 17 से पीछे नहीं जाना है। कितना, अब जो है 17 के बाद देखिए कौन सा अभाज्य संख्या है, 19 है। अब जो है इसको 19 से चेक कीजिए। अब 437 में जो है जब 19 से भाग दीजिएगा तो 19 19 दूना 38 हो जाएगा, और 38 हो जाएगा, 13 में से 8 गया तो यहाँ पर 5, खत्म। 19 क्या 19 29, 19 57, ये हो जाएगा 19 57, यानी खत्म। तो यहाँ पर देखिएगा तो 19 से कितना बार में लगा 23 बार, और ये जो है 23 से कम 23, 23 क्योंकि अभाज्य संख्या है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है। आप पूछेंगे कि 7429 को आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, 7429 के लिए तो देखिएगा 17 का पावर 1, उसके बाद में जो है 19 का पावर 1, उसके बाद में जो है 23 का पावर 1 और 1 का पावर 1, यही जो है आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही जो है आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। 7429 हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये समाप्त हो गया, ये जो है समाप्त हो गया। हाँ, 1 नंबर प्रश्न जो है समाप्त हो गया है, 1 नंबर प्रश्न जो है समाप्त हो गया है, ठीक है ना। 1 नंबर प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। अब जो है 2 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 ये समाप्त। अब जो है प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, ठीक है, यानी जोड़ा, युग्मों मतलब जोड़ा, युग्मों के ये लगता है कि आपको ना दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा लेकिन अब थोड़ा चलिए, अब जो है यहाँ पर हम लोग कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, जांच कीजिए कि यहाँ पर क्या है, की है, यहाँ पर क्या है, की जांच कीजिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। जैसे कि हम आपको पहला यहाँ पर वहां पर उदाहरण में लेकर के समझाएं, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहला क्या है 29, यानी कि पहला नंबर में है 26 और 91, 26 और 91 है, तो कुछ नहीं करना है। 26 को आप कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 26 को हम लोग 26 को यानी कि 2 से 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 एकम 13, मतलब 2 का पावर 1 और यहाँ पर 13 का पावर 1 और यहाँ पर 1 का पावर 1, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से आपसे यदि पूछा जाएगा 91 को कैसे लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए 13 सते 91 होता है, मतलब 7 और यहाँ पर 13, और 13 एकम यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर देखिएगा तो 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1 और उसी के साथ 1 का पावर 1, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आपको बताना है कि आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखेंगे ऊपर नीचे कौन मिल रहा है, तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है ऊपर और नीचे मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला मिल रहा है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 का पावर 1। अच्छा, और भी कोई मिल रहा है बताइए, और भी कोई मिल रहा है? तो देखिए ये मिल रहा है 13 का पावर 1 और 13 का पावर 1। तो ये जो है आप यहाँ पर लिख दीजिए 13 का पावर 1। अब ये इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 1 का पावर 1 का मतलब 1 और 13 का पावर 1 का मतलब 13, और 13 में 1 से जब गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब एक बात आपको बताना है, एलसीएम के लिए, किसके लिए, एलसीएम के लिए, किसके लिए, एलसीएम के लिए। तो देखिए एलसीएम के लिए आपको क्या बताना है, तो देखिए एलसीएम के लिए क्या बताना है कि जो बच गया है उसको लिख दीजिए। तो 2 का पावर 1 बच गया है, फिर 7 का पावर 1 बच गया है, उसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर अब कुछ ना बचा है। अब जो एचसीएफ आया है ना उसको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का पावर 1 का मतलब तो 2 हो जाएगा, है कि नहीं, 2 का पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 का पावर 1 का मतलब 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। तो 2 में 7 से गुणा कीजिए 14 हो जाएगा, और 14 में 13 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 14 में 13 से गुणा कर दीजिए शायद 182 होना चाहिए, यानी 14 गुणा 13, 14 3 42 और यहाँ पर 14 कम 14 182 ही होगा, ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका एलसीएम आया कितना आ गया 182 और एचसीएफ जो है आपको 13 आ गया। अब इसकी जो है संबंध को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, और बराबर में क्या दिया है, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, दो संख्या कौन कौन है, एक तो 26 है और एक क्या है 91 है, ठीक है। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखिएगा तो 13 है, और यहाँ पर एलसीएम देखिएगा तो कितना है 182 है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब एक बात आपको बताना है कि 26 में 91 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, और हाथ में 5 आ गया, 9 दूना 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पर कितना हो गया बताइए, 2386 होगा। 6 कम 6 2 एकम 2, 9 छक 54, हाथ में 5 और 9 दूना 18 और 5 23, ठीक है। यानी 2386 हो गया। इधर तो 2386 हो गया, क्या इधर भी 2386 होगा, क्या इधर भी 2386 होगा, थोड़ा सोच करके बताइए, क्या इधर भी 2386 होगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो क्या इधर भी 2300, चलिए क्या इधर भी 2386 होगा, तो 182 में जो है 13 से गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 तिरका 24, हाथ में 2 5, ये हो जाएगा 182। तो ये हो गया 6, ये हो गया 8 5 13 और ये 2300। चलिए 2300 कितना हो गया, 3 दूना 6 8 तिरका 24, हाथ में 2, यहाँ पर 26 और 91 में गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, अच्छा 54 का 4, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 9 छक 54 5 66, ठीक है। चलिए ठीक है, इधर भी 2366 ही आएगा। अभी गुणा किया तो उधर कितना आ रहा था, इधर कितना आ रहा था बताइए, इधर आ रहा था 2366, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी जो देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा। चलिए तो क्या ये दोनों तरफ बराबर आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया ना। चलिए तो हम लोग ये कहेंगे कि ये सत्य है, ठीक है, क्या है, सत्य है। तो ये जो है अभी हम पहला क्वेश्चन बनाए, पहला क्वेश्चन बनाया है, आप लोगों को जो है दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, ठीक है। ये जो है आपको याद रखिएगा HW हो गया, और ये भी जो है आपको HW हो गया, बना करके कमेंट कीजिएगा, ये बन जाएगा, आप लोगों से बन जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो हम बना देंगे फिर, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो हम बना देंगे, या कहिएगा तो अभी बना ही देंगे। चलिए जल्दी आप लोग, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, बन जाएगा ना, चलिए बन जाएगा, चलिए ठीक है। तो ये 2 नंबर और 3 नंबर ये जो है आप लोग यहाँ पर जो है कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए या बना दे, जल्दी बोलिए, बना दे 510 और 92,
चलिए आप लोग बना लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आंसर। उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। निम्नलिखित पूर्णांकों के जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। वहीं उसी तरीके से है, फर्स्ट नंबर में दिया गया है 12 दिया गया है, फिर आपको 15 दिया गया है और 21 दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, 12 को आप क्या लिखेंगे तो 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। 15 यहाँ पर देखिएगा तो 15 के लिए 3 बचे 15 और फिर यहाँ पर 5 एकम 5। उसी तरीके से 21 देखिएगा तो यहाँ पर 3 7 21 और यहाँ पर 7 एकम 7। तो यहाँ पर देखिएगा तो 12 के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे। 2 का पावर कितना लिखेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे और 3 का पावर 1 लिखेंगे और 1 का पावर 1 लिखेंगे। यहाँ पर 15 के लिए देखिएगा तो 3 का पावर 1 लिखेंगे और 5 का पावर 1 लिखेंगे और 1 का पावर 1 लिखेंगे। 21 के लिए बोलिए तो 3 का पावर 1 और 7 का पावर 1 और यहाँ पर 1 का पावर 1। तो अब जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर निकालना है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए एचसीएफ के लिए कौन कौन मिल रहा है, तो ये मिल रहा है कि नहीं, एक तो ये मिल रहा है और कौन मिल रहा है, तो 3 का पावर 1, एक तो ये मिल रहा है कि नहीं। तो जो मिल रहा है उसको जो है यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या होगा, 1 का पावर 1, 1 का पावर 1 यहाँ पर हो जाएगा, 1 का पावर 1 और 3 का पावर 1। तो ये 1 का पावर 1 का मतलब 1 और 3 का पावर 1 का मतलब 3, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखिए तो और कोई मिल रहा है तो कहिएगा आप तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो बच गया ना उसको लिख दीजिए एलसीएम में। जो बच गया 2 का पावर 2 बच गया, है कि नहीं, 5 का पावर 1 बच गया, 7 का पावर 1 बच गया और जो एलसीएम जो एचसीएफ आया है उसी को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो ये 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 7 तिरका कितना हो जाएगा, 7 तिरका 21 हो जाएगा। अब 20 में 21 से गुणा कर दीजिए, 20 में जो है 21 से गुणा कर दीजिए, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 420। तो अब एक बात आपको बताना है, एक बात आपको बताना है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो रिलेशन जो है, ये जो आपको दिया गया है ये, अच्छा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, बस एचसीएफ और एलसीएम, ये हो गया आंसर, हो गया, बात खत्म, यहाँ तक हो गया आंसर। क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, दूसरा कुछ ना निकालना था। इसका जो है संबंध यानी सत्यता का जांच नहीं करना था, सत्यता का जांच नहीं करना था, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट नंबर बनाए, ये याद रखिए, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर ये आपको HW है। बना करके आंसर कमेंट कीजिएगा और आपको कोई दिक्कत होगा तो फिर उसको बता देंगे, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आइए अब जो है 4 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए ये एचसीएफ दिया गया है, सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे और ये जो है आपको अक्सर 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर आपको कैसे प्राप्त करने होते हैं इस पर जो है पूरा गहनता के साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब 2 नंबर कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है आप उसको लिखिए, यानी गिव है, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, गिव है, मतलब कि एचसीएफ दिया गया है। किसका एचसीएफ दिया गया है, तो याद रखिएगा 9, एचसीएफ जो दिया गया है 9। लेकिन पूछेंगे आपसे कि किसका एचसीएफ दिया गया है, तो कहिएगा 2 ठो नंबर है, क्या है, 2 ठो नंबर है, यानी पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर FIRST फर्स्ट, और यहाँ पर नंबर फर्स्ट नंबर जो है 306 है और यहाँ पर सेकेंड नंबर जो है क्या है, सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो है क्या है, तो देखिए तो यहाँ पर 657 है, क्या है, 657 है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या क्या दिया गया है, बताइए क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, कितना, 9 दिया गया है। लेकिन निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये दोनों संख्या क्या 306 और 657 का ही क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या आपसे ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, थोड़ा कमेंट थोड़ा कीजिएगा, क्या आप लोगों से ये बनेगा या नहीं बनेगा। तो कुछ नहीं करना है, अभी आप लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, बताइए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है एचसीएफ गुणे, एचसीएफ गुणे क्या होता है, बताइए एचसीएफ गुणे क्या होता है, एलसीएम, एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ठीक है।
एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, याद रखिएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। चलिए एचसीएफ गुणे क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या यानी पहली संख्या जो है 306 है और दूसरी संख्या जो है 657 है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर दीजिए, गुणनफल आ जाएगा। और यहाँ पर एचसीएफ देखिएगा तो 9 है और एलसीएम देखिएगा तो कितना है, एलसीएम जो है आपको निकालना है, एलसीएम जो है आपको निकालना है। अब एक बात बताइए, 306 गुणे 657 और 9 उधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, और इधर क्या मच जाएगा बताइए, इधर क्या मच जाएगा बताइए तो थोड़ा, इधर मच जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ एलसीएम, और जो कि हमें एलसीएम निकालना है। अब इसको जो है इससे काटिएगा तो कितना बार में जाएगा जी, 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, मतलब 9 तिरका 27 और 9 चौका 36, मतलब 306 में जो है आप 9 से भागा दीजिए, 9 तिरका 27 और ये घट गया 3 आ गया और 9 चौका 36, मतलब 34 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 34 आएगा, कितना आएगा, 34 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और गुणे यहाँ पर 657 और बराबर में यहाँ पर एलसीएम। अब एक बात बताइए, एलसीएम निकालना है तो 657 में 34 से गुणा कर दीजिए, है कि नहीं। 657 में जो है 34 से गुणा कर दीजिए, आपको बन जाएगा 657 में जो है 34 से गुणा कर दीजिए तो 7 चौका 28 हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22 हाथ में 2, 6 चौका 24 और 2 26, 7 तिरका 21 हाथ में 2, 5 3 15, 2 17 हाथ में 1, 6 तिरका 18 1 19। अब एक बात बताइए, 8 9 ये हो जाएगा, 7 6 13 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 और 7 2 9 11 9 9 2 11, 7 6 13 हाथ में 1, 9 2 11 और 1 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2, 22,398, 22,398 इकान निकलेगा। ये जो है आपको एलसीएम आ गया, क्या आ गया, एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 7 चौका 28 हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22 हाथ में कितना 2, 6 चौका 24 2 26, ठीक है। 7 तिरका 21 हाथ में 2, 5 3 15, 2 17 हाथ में 1, 6 तिरका 18 1 19, 8 3 और ये हो जाएगा, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा आपको 3, क्या हो जाएगा 3, ये जो है आपको 3 हो जाएगा। 7 6 13 हाथ में 1, ठीक है, 9 2 11 1 12 हाथ में 1 1 1 2, ठीक है। 22,338, 22,338 होगा, 22,338 होगा। कोई दिक्कत, 22,338 होगा। तो इस तरीके से जो है आपको एलसीएम निकल गया। कोई दिक्कत है जी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो है प्रश्न नंबर जो है कितना 4 यानी कि 4 नंबर प्रश्न को जो है देख लिए। यहाँ पर क्या निकालना था, यहाँ पर क्या निकालना था, तो एलसीएम निकालना था, जो कि निकल गया। तो हमें उम्मीद है कि आज की क्लास जो है आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आज के क्लास में जो है हम लोगों ने एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, चलिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 यानी फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और उसका जो है एक्सरसाइज हम लोग देखें, एक्सरसाइज जो है 1.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 4 को देखें। तो हमें उम्मीद है, और आज के क्लास में आपको कुछ HW भी दिए हैं जो कि बना करके आपको जो है इसका आंसर कमेंट करना है। अगर कोई दिक्कत हो जाएगा तो इसके लिए जो है वीडियो जो है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।